परंपरा दे सिरमौर संत बाबा फरीद जिन्हां दा अमर कलाम धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी विच दर्ज है। उन्हां दे सलोकां विच धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अमरदास, गुरु रामदास ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे सलोक भी पाए जाते हैं। ये थोड़े जिहा सलोक इस वास्ते मिश्रित किए गए ने जिथे जिथे बाबे फरीद दे सलोक तो पढ़न लगिया ते अर्थ करन लगिया भुलेखा पै सकदा सी। ये भुलेखा ना पवे, ये मुगालता ना होवे, सलोक दी सी समझ आ जाए और उसदे पढ़न दी भी जांच आ जाए। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते बाकी पातशाहियां ने अपने वाक जोड़े ने। फरीद दे सलोकां विच ये सलोक भी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा है, जिन्हां ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना की थी। ते बाबे फरीद दे सलोकां नूं भी उन्होंने ही तरतीब अनुसार दर्ज किया है और उन्होंने दे बचनां नूं, उन्हां दी बाणी नूं भी तरतीब अनुसार थां थां वख-वख रागां विच दर्ज किया है। आप जी का यह पावन पवित्र श्लोक सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते हैं कि उम्र बहुत सुंदर है, कंचन वर्गी काया है, नौजवान अवस्था है। थोड़े जिहा मनुख इस अवस्था विच अपने हिरदे विच परमात्मा नूं थां देंदे ने। थोड़ियां जिहां वो रसना ने, जबाना ने, जिन्हां दी रसना ते जबान ते खुदा दा नाम आउंदा है, उस परमात्मा अकाल पुरख दा जिक्र आउंदा है। बाबा फरीद अगले श्लोक विच अपने विचारां नूं इन जगत दे सामने रखते हैं। कंधी वहन न ढाए, तो भी लेखा देवना, जिधर रब रजाए, वहन तिदाऊं गाँव करे। भगत माल दे करता ने इस श्लोक दे नाल साखी इतिहास इस तरह का लिखा है। आप जिस शहर विच रहिंदे सन, पाकपटन, दरिया सिंध दे कंढे ते यह वसिया होया सुंदर फकीरां, पीरां, श्रद्धालुआं दा एक कस्बा। पर दरिया सिंध अज तुगयानी ते आया है, हड़ ते आया है। शहर नूं ढाह लगनी शुरू हुई है। कईयां दे मकान ते ढेर ढेरी हो गए, कईयां दी फसलां ते बह गईयां। ऐसी हालत विच शहर दे दुखत वसनीक बाबा फरीद कोल ओट आसरा तक के गए कि तुसी उस खुदा दे अगों साडे लई फरियाद करो, दुआ करो, शहर नूं ढाह ना लगे, शहर तबाह ना होवे। लोगां दी ये तरले भरी मंग और दयालु हिरदा बाबे फरीद दा उठ खड़े हुए, दरिया के कंढे ते पहुंचे। वाकई दरिया ने बहुत भयानक शक्ल अख्तियार की हुई सी। बड़ियां उचियां उचियां छल्लां, बड़ा तेज वहन और उस नाल जमीन का बहुत वड्डा कटाव हो रहा सी। दरिया ने बहुत वड्डी ढाल आई हुई सी। बाबा फरीद रब नूं ना कहंदे हुए पहले दरिया नूं कहंदे ने और ये इस तरह कह रहे हैं जैसे वाकई दरिया सुनता होवे। कहंदे ने जो एक दफा परमात्मा की आवाज सुन लैंदा है और अपनी आवाज परमात्मा के कन्ना तक पहुंचा देंदा है,
ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ। ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਸੰਤ ਲੋਕ, ਅਧਿਆਤਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਦੀ ਤੇ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆਲਮ, ਫਾਜ਼ਲ, ਤਤਵੇਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਧੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਢਾਏ, ਤੋ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ। ਐ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਢਾ ਨਾ ਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸੀ। ਛੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਹਿਣ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੁਣ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜਾਏ, ਵਹਿਣ ਤੇ ਦਾਉ ਗਾਉ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਢਾਹ, ਇਹ ਛੱਲਾਂ, ਇਹ ਹੜ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਢਾਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਲਵਾਇਆ, हे खुदा, जिधर तेरी मर्जी है असी तेरी रजा विच राजी। ऐसा कहना सी। सहजे सहजे छलना शांत होइयां, ढा लगनी बंद होई और दरिया अपनी रोजमर्रा दी चाल विच चलन लगे। श्लोक दा इतिहासक पिछोकड़ ते इतिहासकारां ने यह जोड़िया है, पर जो गुरबाणी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਧਰਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ढा ला रहे ने। और एक हकीकत है, दुख रोज रोज जीवन नू कमजोर करी जांदे ने। समा रोज रोज जिंदगी नू पछाड़ी जांदा है, पिछे सुटी जांदा है। बचपन नू ले गया बुढ़ेपे दे दहाने ते, और बुढ़ेपे नू एक दिन समा ते दुख पहुंचा देंदे ने शमशान घाट, कब्र तक। बाबा फरीद कहने ने सब कुछ उसकी रजा दे चो रहा है, उसकी हुक्म दे चो रहा है। जीव अपने कीते कर्म अनुसार दुख भोगते ने, और दुख उन्हां दी जिंदगी नू ढा ला देंदा है, और वो दुख तो के अपना जीवन बतीत करते हैं। इन्हां दुखां दी रूपरेखा बाबा फरीद अगले श्लोक विच इस तरह बयान करते हैं। फरीदा दुखां से तीद हो गया, सूला से तीरात, खड़ा पुकारे पातनी, बेड़ा कपरवात। दिन लंघिया, सारे दा सारा
दुखां दे रात लंघी इस तरह जिस तरह कोई सोली ते चढ़िया होया है। सारी रात सोल चुभते रहे, सारा दिन दुखां दे हौके निकलते रहे और दुख दुखड़ा बन के जीवन नूं दुखांदा रहा, धुआं निकलता रहा। ये दुखां दा खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कपरवात। ये गुरु रूप मला किनारे ते खड़ा है, सारी मनुखता नूं समझा रहा है। ये मुर्शद रूपी मला, ये रहबर, ये गुरु रूपी मला आवाज़ां मार रहा है, ऐ मनुख तेरी जिंदगी दा बेड़ा कपरां दे मुंह दे च आया है। वात मुंह तेरा बेड़ा दुखां दे भंवर दे च फसिया है। बचा इसनूं, कढण दा उपराला कर, इनू किरावे लाण दी कोशिश कर। इसी श्लोक का विस्तार करदे होया बाबा फरीद अगले श्लोक दे च इंज फरमान करदे ने, लम्मी लम्मी नदी वहे कंधी केरे हेत, बेड़े नू कप्पर क्या करे, जे पातण रहे सुचेत। दुखां दी ए नदी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। दुखां दा ए दरिया बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। जदों दा मनुख है उदों दे दुख ने, अनादि ने, बहुत लंबे समय तो चले आ रहे हैं। कंधी केरे हेत, इस जीवन दी कंध दे कोल ये दुखां दी नदी जो बहुत लंबी है वह रही है और ढा ला रही है। जिंदगी दा बेड़ा कपरां दे च है, लहरां दे च फसिया होया है। पर फरीद कहंदे ने बेड़े नूं कप्पर क्या करे, ये लहरां की कर सकदियां ने, जे पातण रहे सुचेत। जे सुचेत पातणी, सुचेत मुर्शद जिहड़ा उसकी पनाह लै लैंदा है, फिर ये लहरां उसनूं डोबदियां नहीं, ये लहरां किनारे ला देंदियां ने। अगां चल के बाबा फरीद कहंदे ने, सुचेत मुर्शद तो बिना जिंदगी दे इस बेड़े नूं कोई भी किनारे ते लाण वाला नहीं। फरीदा गली सो सज्जण वी, एक ढूंढे दी ना लाहा, दुखा ज्यों माली कारण तिना मां तेरी। गल्लां नाल पतियाण वाले एक नहीं भी मिल जाते हैं। परमात्मा दीयां गल्लां सुनाण वाले, ईश्वर की गलबात करने वाले, दिमागी तल ते बोलण वाले, जिन्हां कोल इस ढंग दीयां सूचनावां बहुत सारियां ने, जिन्हां ने परमात्मा के संबंध विच, खुदा के संबंध विच खबरां बहुत इकट्ठियां कर लईआं ने। इन्हां गल्लां नाल पतियाण वाले एक नहीं, गली सो सज्जण भी मिल जाते हैं। पर एक ढूंढे दी नाला, खोजण दे बावजूद भी वो एक नहीं लभदा जो वाकई मेरे दुखां दा अंत कर देवे, जो वाकई मैनू चैन ते आराम दे देवे। दुख किवें दूर होंदे ने, किवें दूर हो सकते ने, इस ढंग दीयां गल्लां करन वाले ते भी मिल जाते ने। दुख नूं किवें हटा देईदा है, अलग कर देईदा है। बाबा फरीद कहंदे ने ओ एक मैनू नहीं लभ रहा। परमात्मा का मिलना ही सुख का मिलना है, किसी भी सुख का मिलना सुख का मिलना नहीं है। यही कारण है
कि निगाह मार के देखिए समूह ब्रह्मंड दे च मनुख दुखी है, निर्बल दुखी है, बलवान भी दुखी है, निर्धन दुखी है, धनवान भी दुखी है, कुरूप दा दुखी होना कुदरती है, सुंदर भी दुखी है, कमजोर दा दुखी होना स्वाभाविक है, पर ताकतवर भी दुखी है। और सहजे सहजे दुख इतने लंबे ने, और कहने लंबी बीमारी दे जीण वाला मरीज मर्ज नाल सहमत हो जाता है, मर्ज नाल राजी हो जाता है, और कहता इस मर्ज दे ते जीवना ही पेगा। निराश हो जाता है तंदुरुस्ती तो, और अपना संबंध बीमारी नाल ही जोड़ बैठता है। दुख जन्म तो चले आ रहे हैं, बल्कि जन्म दर जन्म चले आ रहे हैं, बहुत लंबे समय तो चले आ रहे हैं। तो दुखां विच जीण दी मनुख दी आदत बन गई, और निराशा भी इतनी छा गई, और जितना कोई सियाणा मनुख होवेगा निराश हो ही जाएगा। कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं। और मनुख दी मूल मंग भी सुख है। मनुख दी मूल मंग परिवार नहीं है, मित्र नहीं है, पुत्र नहीं है, धन नहीं है, संपदा नहीं है, सुख है। और जिस तो भी सुख ना मिले संबंध टुटदियां कोई देर भी नहीं लगती, रिश्तियां दे दरार पैंदियां कोई देर भी नहीं लगती। इस वास्ते गुरबाणी कहती है सब सुख दे रिश्ते ने, पर गल्लां नाल पतियाण वाले, सुख दियां गल्लां करन वाले बाबा फरीद कहंदे ने भी लभ जांदे ने, और एक तो एक वध गल्लां करन वाला लभ जांदा है। पर एक ढूंढें दी नाला वो एक जिस दे मिलन नाल वाकई सारे दुखां दा अंत हो जाता है। जिवें सूरज दा उदय होना ही काफी है, अंधकार ते अपने आप रुखसत हो जाता है। परमात्मा दा मिलना ही काफी है, दुख ते अपने आप ही चले जाते हैं। इतनी महान रोशनी दे होंदे होया अंधकार किथे है, परमात्मा दे होंदे होया दुख किथे। पर फरीद कहने नूं वो एक नहीं लभदा। इस करके मैं इस तरह जी रहा, किस तरह दुखा ज्यों माली गोहे दा गोबर दा बुरादा जिस ढंग नाल दुखदा है। बाबा फरीद लैंदे पंजाब पाकपटन मुल्तान दे वसनीक ने। आप दी शैली शब्दावली विच लैंदी पंजाबी दी झलक है। दुखा ज्यों माली गोबर दा बूरा अग लगन ते जिवें दुखदा रहिंदा है, होले 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 धुआं निकलदा रहिंदा है। इस तरह ही दुखां दे च मैं दुख रहा, निकल रहे ने होके धुएं दे रूप विच, बार बार निकल रहे ने होके धुएं दे रूप विच। और ये होके इस तरह निकल रहे ने जिवें गोबर दे बुरादे विचों धुआं निकलदा है। कारण तिन्ना मां फिरी उन्हां प्यारियां दी खातर, उस परिपूर्ण परमात्मा दी खातर मन विच एक विछोड़ा, और उस विछोड़े दा बिरह, बिरहे दा दुख, और दुख करके दुखना ये इस तरह जारी है जिवें बुरा दा गोबर दा दुख रहा है ते धुआं निकल रहा है। फरीदा एहो तन भौंकना नित नित दुखिए कौन, कन्नी बुझे दे रहा किती वगे पाउण। बाबा फरीद कहते ने ये तन ते कुत्ते की तरह भौंकदा है, कदी कुछ मंगदा है, कदी कुछ मंगदा है, ना देण ते बहुत जोर नाल मंगदा है, तृप्ति नहीं आउंदा। कुकर नाल ही तस्वीर दी है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने भी द्वारे द्वार स्वान जौ डोलत न सुध राम भजन की। ये भौंकदा है, भौंकदा है, नित नित दुखिए कौन।
इसका भौंकना सुन के ते इसकी बार बार पूर्ति करिए। कौन इस तरह का रोज दुख उठावे? ये तो भौंकना बंद ही नहीं करता, ते कित्थे तक इसकी पूर्ति करिए? अखां दे रस की पूर्ति करिए तो कन भौंकण लग पैंदे ने, कन्नां दे रस की पूर्ति करिए तो रसना भौंकण लग पैंदी है, रसना की पूर्ति करिए तो फिर खलड़ी भौंकण लग पैंदी है। अजे खलड़ी नूं पट्ठे पाए सन कि नासका अगे आ जाती है, और फिर इस तरह एक वर्तुल चल पैंदा है, फिर अखां अगे आ जांदियां ने, ये रस मंगण लग पैंदियां ने, फिर कन आ जांदे ने। एक वक्ती तौर पर शांत होंदा है, दूसरा भौंकण लग पैंदा है, दूसरा शांत होंदा है, तीसरा भौंकण लग पैंदा है। इस तरह तन का यह भौंकना ते लगातार जारी है। बाबा फरीद कहते ने, ये दुख मैं कित्थे तक सहारा, और इस भौंकने कुत्ते की मैं कित्थे तक पूर्ति करा। आप अपने आप को हुण इस तरह समझाते ने, कन्नी बुझे दे रहा, कित्ती वगे पाउण, कन्ना दे बुझे, कन्ना दे रोई पा के मैं अपने कन्ना नूं बंद कर लवां, भौंकण पे कुत्ते बोलते रहन। भाव बाबा फरीद कहने, हुण मैं साधना कर रहा और अपनी सुरत नूं मोड़न की कोशिश कर रहा, हुण मैं शरीर की गल नहीं सुननी, हुण मैं शरीर की मंगां दे पिछे नहीं चलना, क्योंकि मैं देख लिया ये मंगां तो शांत हो नहीं सकता। वक्ती तौर पर एक इंद्रा तृप्त होंदा है, दूसरा आ जाता है, दूसरा तृप्त होंदा है, तीसरा भुख लैके आ जाता है, और इस तरह ये भुख एक वर्तुल विच घूमती रहती है और मनुख नूं नचाई रखती है। तो बाबा फरीद कहते मैं तो शिक्षा ले ली है, मैं हुण अपने कंध बंद कर रहा, मैं इस तन दे भौंकने की आवाज नूं हुण सुनना ही नहीं। वगदी रहे पौण, भौंकदा रहे कुकर। बाबा फरीद अगां चल के बड़ा एक सुंदर श्लोक खुदा दी खुदाई बारे जगत दे सामने रखते हैं। फरीदा रब खजूरी पक्कियां, माख्या नहीं वहन, जो जो वन्ने दीहड़ा, सो उम्र हथ पवन। रब खजूरी पक्कियां, माख्या नहीं बनना। संसार दे पदार्थां दे दरिया पे चलदे ने, शहद दियां नदियां पियां चलदियां ने। पदार्थां दियां पक्कियां खजूरां रब दियां बनाईयां बहुत ने, बहुत ने। तरह तरह के मिठे पदार्थ कोई मुकदे ने, इत्थे दरियावां दी तरह वग रहे ने। मनुख दे मुकण नाल कोई संसार दा स्वप्न नहीं मुक जांदा। मनुख दे खत्म होण दे नाल कोई संसार दा रंग रूप धन संपदा नहीं खत्म हो जाती। ये दरिया ते चलते ही रहंदे ने, ये खजूरां ते पकदियां ही रहंदियां ने। पर फरीद कहंदे ने पदार्थां दी ते बहुतात जारी रहंदी है, पर जो जो वन्ने नीहड़ा सो उम्र हथ पवन। जिहड़ा जिहड़ा दिन रोज लंघ जाता है वो उम्र नूं हथ पा जाता है, भाव उम्र नूं घटा जाता है। फरीद ऐसा कह रहे ने, पदार्थ ते वधदे जा रहे ने, मैं घटदा जा रहा। रंग रूप ते जगत दा सवरदा जा रहा है, निखरदा जा रहा है। मैं बिरध होंदा जा रहा, मैं बुढ़ा होंदा जा रहा, मैं घटदा जा रहा। संसार विच ते कुछ भी नहीं घट रहा, ना रंग, ना रूप, ना पदार्थ, ना धन, ना संपदा। मैं घटदा जा रहा। हर एक दिन मेरी उम्र नूं हथ पाई जा रहा है, और मेरे उम्र दे चों कुछ खोई जा रहा है, कुछ लैके जा रहा है। फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खूंडे काग। अजे सो रब ना बोड़ियो, देख बंदे दे भाग। बिरध अवस्था करके तन सुख चले है,
एक एक दिन ने मेरी उम्र ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਘੱਟ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਜਰ ਥਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਲੀਆਂ ਖੂੰਡੇ ਕਾਗ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਊਏ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮਾਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ अपने शरीर की हालत यह दसते ने, बिरध हो गया, कमजोर हो गया, लेकिन संसार के विषय वासना विकार अजे भी शरीर दे च मौजूद है। दार्शनिक चिंतक कहते ने शरीर के बिरध होने नाल वासना बिरध नहीं आती, तृष्णा बिरध नहीं आती। वो तो मेरे इस पिंजरमई शरीर दे च भी मांस लभण की कोशिश कर रही है। यह हालत बाबा फरीद कहते मेरे तन की हो गई है। साधना करदियां करदियां ऐसा तन हो गया, विकारा ने अजे साथ छोड़िया नहीं। अजे सो रब न बौड़ियो, देख बंदे दे भाग, देख मेरी प्रालवद नूं, अजे भी मैं परमात्मा की बख्शिश का पात्र नहीं बन सकिया। अजे भी परमात्मा मेरे ते बौड़िया नहीं, अजे भी खुदा दी रहमत मैनू नसीब नहीं हुई। कागा करंगे डंडोलिया, सगला खाया मास, ए दोए नैना मत छोयो, फिर देखन की आस। भगत माल ते इतिहासकारां ने इन्हां श्लोकां दे नाल अपने ढंग दीयां साखियां जोड़ियां ने, पर जो हकीकत है वो यह है, उम्र ने, वक्त ने सारे शरीर नूं ढा ला दित्ती है। हर इंद्रा कमजोर हो गया है, कन सुननों रह गए ने, जबान तो हुण सही बोल नहीं निकलता, चेते शक्ति भी कमजोर हो गई, सोचना भी रह गया है, हत्थां की शक्ति भी रह गई है, पैरां दी चलन की समर्था भी जाती रही है। बाबा फरीद एक तरला लेंदे ने, ऐ उम्र, ऐ समा, ऐ विकारो, मेरिया अखां नूं कमजोर ना करना, मेरी अखां दी जोत ना ले जाना, क्योंकि अजे तक मैं खुदा नूं नहीं वेख्या, अजे तक मैं उसकी झलक नूं नहीं वेख्या। बाकी सब कुछ जानता है, ते जान दो ये अखां मेरियां रहन दो, ताकि जिस लिए ये अखां ने उन्होंने वेख के मेरियां अखां बंद होवन, ताकि उसनों मैं अपनी अखां दे च वसा के लै जावां। इस तरह का एक तरला बाबा फरीद इस श्लोक दे राही खुदा दे सामने रख रहे हैं।